सो आज हम देखेंगे ईबीएस। इसको ईबीएस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक बीनस्टॉक। ये अमेजोन की एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपनी वेब एप्लीकेशन को डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस सर्विस इज मैनेज बाय इलास्टिक बीनस्टॉक इंक्लूडिंग EC2, S3, RDS एंड DynamoDB। मतलब ये AWS की एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको EC2 इंस्टांस मिल जाएगा, कनेक्टेड S3 मिल जाएगा, कनेक्टेड RDS मिल जाएगा और कनेक्टेड DynamoDB मिल जाएगा। मतलब आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोविजन करके उनको कॉन्फ़िगर करने की टेंशन नहीं है। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है उसको डायरेक्टली इलास्टिक बीनस्टॉक में आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके अंदर स्केलिंग भी अवेलेबल है। इसके अंदर ASG भी अवेलेबल है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी अवेलेबल है कि ट्रैफिक आते ही आपके VPS हॉरिजॉन्टली स्केल हो जाए या वर्टिकली स्केल हो जाए, तो वो फैसिलिटीज भी हमारे पास है। कितने टाइप की सिस्टम डिजाइन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, टाइप्स ऑफ स्केलिंग। स्केलिंग, व्हाट इज स्केलिंग? स्केलिंग इज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ सिस्टम डिजाइन। और ये सिस्टम डिजाइन बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है ना, कि आप एक को सिस्टम डिजाइन करना है तो दो टाइप के सिस्टम डिजाइन होते हैं, हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, लो लेवल सिस्टम डिजाइन। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन के 15-20 एक टॉपिक है। उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है स्केलेबिलिटी का। अब स्केलेबिलिटी में आप कितने टाइप की स्केलेबिलिटी कर सकते हैं? दो टाइप से, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्सेस, तो आपको पता होना चाहिए। तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब हो गया आपके पास एक ही सर्वर है, सर्वर एक ही है, एक ही EC2 इंस्टांस है और उसके आप रैम बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, उसके हार्ड डिस्क बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। सर्वर एक ही है, एक ही EC2 इंस्टांस है और उसी की रैम इंक्रीज करे जा रहे हो, उसी का बैंडविड्थ बढ़ाए जा रहे हो, उसी की डिस्क स्पेस बढ़ाए जा रहे हो, उसी का CPU कोर बढ़ाए जा रहे हो। सो बेसिकली एक ही सर्वर के जो रिसोर्सेज है वो आप स्केल करते जा रहे हो। तो वर्टिकल स्केलिंग एक लिमिटेड लेवल तक ही कर सकते हो। आप रैम एक लिमिटेड लेवल तक ही बढ़ा सकते हो, डिस्क स्पेस लिमिटेड लेवल तक ही बढ़ा सकते हो। तो इंटरव्यू में आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ स्केलिंग, दो टाइप की स्केलिंग है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम सिंगल सर्वर के रिसोर्सेज बढ़ाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास 512 MB की रैम है तो आप 1 GB कर लोगे, 2 GB कर लोगे, 4 GB कर लोगे, 512 GB कर लोगे, मगर उसके बाद नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी रैम तो होती ही नहीं है सर्वर्स पे। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, अगर सबसे महंगे से महंगा सर्वर भी अगर आप कॉन्टेबो से बाय करें हैं तो भाई उनकी लिमिटेड होती है। ये डेडिकेटेड सर्वर पे मैं गया और डेडिकेटेड सर्वर में देखो सबसे महंगा वाला इनके पास ये $713 या €713 वाला है। इसमें भी बेचारे ये कितने रैम दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 1152, 1152 GB रैम ही दे रहे हैं। इसके अलावा तो इनके डाटा सेंटर पे ऐसा कोई सर्वर ही नहीं है कि इससे ज्यादा रैम। तो वर्टिकल स्केलिंग की लिमिट है कि नहीं है? ऑब्वियसली लिमिट है। और उस पर्टिकुलर लिमिट पर जाने के बाद आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपने डेडिकेटेड सर्वर बाय किया तो आपको इनिशियली 64 GB की रैम का सर्वर मिल गया, आपको जरूरत लगी, आपने बढ़ा दी, डबल कर ली, डबल कर ली, डबल कर ली, मगर कभी ना कभी आप कहा किससे ज्यादा नहीं पहुंचा पाओगे जितना उसकी उस डेटा सेंटर के पास कैपेसिटी है। जैसे कॉन्टेबो के पास डेडिकेटेड सर्वर की कैपेसिटी कितनी आ रही है? 1152 GB रैम पर सर्वर। इससे ज्यादा आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो मना कर देंगे, भैया नहीं है। ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में हमारे पास सिंगल सर्वर होता है और उस सिंगल सर्वर की आपकी डिमांड के हिसाब से आप रैम बढ़ाए जा रहे हो, आप CPU बढ़ाए जा रहे हो, आप डिस्क स्पेस बढ़ाए जा रहे हो। सो इन द सिंगल सर्वर वी आर इंक्रीजिंग एनी ऑफ द रिसोर्सेज, ईदर रैम, ईदर CPU और डिस्क स्टोरेज, दैट विल कम अंडर द वर्टिकल स्केलिंग। एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम सर्वर बढ़ा रहे हैं। हमारे पास जैसे ही ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हम किसको ऐड कर रहे हैं? मोर सर्वर यू आर एडिंग, more EC2 instance you are adding, and every EC2 instance coming with its own resources.
If you are buying one server, you will get 3 resources: RAM, CPU, hard disk. If you buy another server, it will come with its own resources. Again you will get some CPU, some RAM, some storage. So जितने आप हॉरिजॉन्टली में चलोगे, तो आपसे इंटरव्यू में पूछे कि स्केलेबिलिटी में वर्टिकल स्केलिंग ज्यादा स्केलेबल है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज्यादा स्केलेबल है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। समझ में आ गया कि सर हम कितने भी सर्वर को हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, बट वर्टिकल स्केल में हम सिंगल सर्वर पे लिमिटेड रिसोर्सेस को ही स्केल अप कर पाते हैं, जो कि मैंने आपको कॉन्टेबो से एक लिमिट बता दी कि भाई 1152 जीबी से ज्यादा तो उनके डेटा सेंटर भी ऐसा कोई सर्वर नहीं है कि इनके पास रैम उतनी है ही नहीं। समझ में आया? सो ये हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली अपने बीनस्टॉक की। सो Elastic Beanstalk is a web infrastructure management service that handles deployment, scaling, and web applications. It automatically manages, configure, scaling, and provision of underlying AWS services. Underlying AWS services मतलब आपके पास मल्टीपल अलग अलग AWS सर्विस है, उसका एक रैपर बना दिया। तो आपको सिर्फ किस वाली सर्विस से इंटरेक्ट करना है? रैपर सर्विस, दैट इज इलास्टिक बीनस्टॉक। और आप इलास्टिक बीनस्टॉक ले रहे हो तो अंदर भी क्या प्रोविजन होगी? अलग अलग AWS की सर्विसेज। तो हमें मैन्युअली अलग अलग सर्विसेज बाय करके कॉन्फ़िगर करके उनको सेट वेट करने की जरूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू कॉन्फ़िगर द इलास्टिक बीनस्टॉक। ठीक है ना? सो यहाँ पर मैं AWS अकाउंट में मैं लॉगिन करूंगा। AWS अकाउंट में मैं लॉगिन करूंगा और यहाँ से हम एक चैट से एक एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन भी ले लेते हैं। प्रोविजन अ सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, प्रोविजन अ सिंपलेस्ट एप्लीकेशन। अब सिंपलेस्ट एप्लीकेशन में वो जो इलास्टिक बीनस्टॉक है, इट विल प्रोविजन अ VPS फॉर यू, इट विल प्रोविजन अ EC2 इंस्टेंस, इट विल प्रोविजन एन RDS सर्विस। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में डाटाबेस भी हो। भाई डाटाबेस के बगैर तो कोई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ही है। हर एप्लीकेशन को चाहिए डाटा स्टोर करने के लिए डाटाबेस सर्विस। सो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास RDS सर्विस आ जाएगी, रिलेशनल डाटाबेस सर्विस आ जाएगी, आपको सर्वर मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट स्टोरेज का काम है तो वो S3 के अंदर आप ले सकते हो, और आप DynamoDB भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रिएट अ सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, क्रिएट अ सिंपलेस्ट एप्लीकेशन विद AWS बीनस्टॉक। ठीक है ना? सो यहाँ पर हमने किया और देखते हैं इसके अंदर विजय UPI से आपने भी कर लिया प्रोविजन की नहीं किया? आपके पास UPI नहीं है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? UPI नहीं है, सभी के पास रहता है UPI। यहाँ तो सब्जी बेचने वाले के पास सबके पास UPI है और आपके पास UPI नहीं है, तो बात हजम नहीं हो रही मेरे को। डेबिट कार्ड से कर लो सर, कर लो। यहाँ पर मैंने लिखा बीन स्टॉक, है ना? तो हमें कंप्लीट एप्लीकेशन को अगर करना है तो हम इलास्टिक बीन स्टॉक को यूज करेंगे और एक एंड टू एंड इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न इलास्टिक बीन स्टॉक, द सिंपलेस्ट हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स टू डिप्लॉय अ बेसिक वेब एप्लीकेशन। सो बेसिक वेब एप्लीकेशन यहाँ पर इसने क्या लिया, एक पाइथन की एप्लीकेशन लिया और उसकी रिक्वायरमेंट फाइल बनाई और जिप द एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन को जिप किया, ओपन द AWS कंसोल, उस पर गए, क्रिएट एप्लीकेशन, उस जिप को वहां वो अपलोड करना है एंड देन वेट फॉर द डिप्लॉयमेंट।
ठीक है ना। तो चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये सारा जो काम हो रहा है, ये डायरेक्टरी बनाना, ये करना, पाइथन की फाइल बनाना, ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बनाना। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी इज एन इक्विवेलेंट ऑफ पैकेज डॉट जेसन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. So we need a Linux environment. That's why I'll use the WSL. I'll go to this particular. Let's check my one of the WSL dash L dash V. My WSL dash D Ubuntu dash U root. ठीक है, और डेट वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे. आज 9 जून है. ठीक है ना. और मैं जाऊंगा MNT ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, डेवऑप्स फोल्डर के अंदर, और आई विल क्रिएट टुडेज डायरेक्टरी, दैट इज जून 9 underscore 2026. I'll go inside this particular directory. I'll go inside this particular directory and I will create some of the files. Okay, so hello Beanstalk, this is the folder. I need to create a app.py file, application.python file, and ये बेसिकली क्या करेगा, एक वेब सर्वर क्रिएट कर देगा. एक एंड पॉइंट पे स्लैश एंड पॉइंट पे, मतलब आप ब्राउजर में जाओगे और जैसे ही आप लोकल होस्ट करके आप इंटर करोगे, लोकल होस्ट करके आप जैसे ही एंटर करोगे, तो आपको ये पाइथन की जो एप्लीकेशन है, फ्लास्क की जो एक सिंपल वेब सर्वर है, ये आपको रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा इस मैसेज के साथ में, हेलो फ्रॉम AWS बीनस्टॉक. मगर यहाँ लोकल होस्ट की बजाय यहाँ पर EC2 इंस्टांस का पब्लिक IP आ जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि प्रोविजन सब AWS पे होगा. ठीक है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. विम और app.py मैंने लिया, विम एडिटर से ओपन किया, पूरा सोर्स कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया है ना. स्केप कॉलन W को इंटर, सेव किया, LS शेल किया, और लेट्स क्रिएट अनदर requirements.txt फाइल. विम requirements.txt फाइल, and these are the some resources which, these are some packages, these are some Python packages which we need to install in order to run the app.py file. ठीक है ना. तो कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, स्केप कॉलन W के इंटर. और क्या चाहिए इसको, इसको चाहिए कि भाई जिप कर लो, जिप द एप्लीकेशन. सो जिप कमांड, और जिप अगर हम करेंगे सो जिप कमांड जिप डैश डैश हेल्प, क्योंकि जिप करने के लिए जिप कमांड के इंस्ट्रक्शंस पता होना चाहिए. अब जिप तो है ही नहीं, जिप इज अ थर्ड पार्टी पैकेज, वी नीड टू इंस्टॉल इन अ लाइनक्स. सो वी यूज apt install zip, apt install zip dash y. ये मैं आपके सामने क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिप इंस्टॉल कर रहा हूँ. ये जिप इंस्टॉल हो गया है. अब मैं जिप की हेल्प चेक कर लेता हूँ. तो जिप में, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बेसिकली मेरे पास जिप है. अब ls-l, अब इसको मुझे जिप करना है, तो पर्टिकुलर में यहाँ जिप की कमांड में क्या क्या, अब बहुत सारे जिप डैश डैश हेल्प करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, FDR01QC@X F. अब इन सब के क्या क्या मतलब है, और मुझे इनका बेसिकली क्या करना है, इन दो फाइलों का एक जिप बनाना है. आई वॉन्ट टू क्रिएट वॉट, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ जिप फाइल. So I want to create a compressed zip with a name app dot, जैसे यहाँ पर इन्होंने किस नाम से बनाई, app dot zip के नाम से बनाई. हालांकि ये कमांड बता रहा है, ये सामने ही बता रहा है, अपने को पूछने की जरूरत भी नहीं है. तो चलो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ. ठीक है ना, और यहाँ सामने ही बता रहा है. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द कमांड नेम इज जिप, एंड जिप कमांड में अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज द आउटपुट जिप नेम. सो इट कैन बी app.zip, इट कैन बी anil.zip, इट कैन बी anything.zip. उसके बाद नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू जिप द टू फाइल्स. तो दोनों फाइल्स के नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, या आप स्टार भी लगा सकते हो. ठीक है ना. तो ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं. ठीक है ना. तो requirement.zip ये मैंने किया, इंटर किया. अब देखो इसने ऐड कर दिया जिप में. और अब ls-l करो तो देखो इसने app.zip दे दी. अब ये app.zip को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने AWS कंसोल में जाके इलास्टिक बीनस्टॉक हमें क्रिएट करना है. सो क्रिएट एप्लीकेशन इलास्टिक बीनस्टॉक में, एंड देन व्हाट वी वांट टू डू, क्रिएट एप्लीकेशन. सो ये एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन नेम में हेलो एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपको अपना एप्लीकेशन नेम देना पड़ेगा. सो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, हेलो डैश ऐप. उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या चूज करना है आपको,
पाइथन। सो प्लेटफॉर्म क्या चूज किया मैंने, पाइथन चूज किया, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ऐप डॉट जिप के अंदर पाइथन का कोड है, तो आपको प्लेटफॉर्म क्या चूज करना है, पाइथन चूज करना है। उसके बाद आगे बढ़े, पाइथन प्लेटफॉर्म ब्रांच, अब ब्रांच चूज करने के लिए बोला 3.13, तो 3.13 वाला चूज कर लिया मैंने, पाइथन का वर्जन वो मैंने चेंज कर लिया। प्लेटफॉर्म वर्जन लेटेस्ट यूज कर लिया, प्लेटफॉर्म वर्जन that is recommended, whatever the latest version is. Then what we want to do next, you need to upload the code, go to the upload section, code upload your code। कुछ लेबल वेबल देना हो तो ठीक है, अदरवाइज लोकल फाइल, यहां से मैंने इसको v1 दे दिया और लोकल फाइल चूज अपलोड। अब मैं जाऊंगा अपने डी ड्राइव में, डेवऑप्स फोल्डर के अंदर, डेवऑप्स फोल्डर के अंदर आज की डेट बनी हुई है जून, ये जून 9, ये देखो, और ये ऐप डॉट जिप अवेलेबल है। तो जो लाइनेक्स में जो डायरेक्टरीज दिख रही है वही मैंने विंडोज के अंदर माउंट कर रखी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो /mnt से चल रहा था पूरा खेल। तो लाइनेक्स और विंडोज की डायरेक्टरी दोनों आपस में माउंटेड है। अगर मैं विंडोज में कुछ कुछ करूंगा तो उधर लाइनेक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और लाइनेक्स में कुछ करूंगा तो विंडोज में रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड माउंटिंग। मैंने माउंट कर रखा है, मैंने इस फाइल को अपलोड किया, चूज फाइल अपलोड किया, और फिर पूछते हैं यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है ना, सिंगल इंस्टांस फ्री टियर। तो अब चूंकि आप मेरा अकाउंट अगर यूज करें तो फ्री टियर ना, आप अपना भी करो तो भी फ्री टियर। भैया किसको पसंद है कि भाई बिल बन जाए अच्छा खासा, नहीं तो फ्री टियर ही चूज करना आप, ठीक है ना। सो फ्री टियर नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा वेट करना है हमें, और फिर ये हमें आगे की इंस्ट्रक्शन पूछेगा, वेट फॉर डिप्लॉयमेंट, बीनस्टॉक विल ऑटोमेटिकली प्रोविजन। अब बीनस्टॉक एक ऐसी रैपर सर्विस है जिसके अंदर एडब्ल्यूएस की अलग अलग सर्विसेज, एक हमें एडब्ल्यूएस का सर्वर मिलेगा, एक हमें डाटाबेस मिल सकता है, एक हमें S3 स्टोरेज मिल सकता है, मल्टीपल डिपेंड अपॉन योर कॉन्फ़िगरेशन। आपने उस ऐप डॉट जिप के अंदर क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर कर रखी, उस हिसाब से वो सारी चीजें कनेक्टेड होंगी, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये अब आपको बोल रहा है कि ठीक है आप EC2 इलास्टिक बीनस्टॉक यूज कर रहे हो, और डेफिनेटली दुनिया का कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय करो वो डिप्लॉय होंगे सर्वर पर, और आपको सर्वर बाय करना पड़ेगा, सर्वर प्रोविजन करना पड़ेगा, और उस सर्वर को पब्लिक आईपी से आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। और यू नीड फॉर दैट यू नीड व्हाट, की पेयर या पैम फाइल, है ना। आपको पैम फाइल भी चाहिए, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपनी पैम फाइल बना लो, ठीक है ना। तो हम नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मैंने नेक्स्ट किया, चूज IAM रोल, सो EC2 इंस्टांस प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर सर्विस अकाउंट्स, और ये भी हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि पर्टिकुलर हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए और अपना एक IAM रोल बनाएंगे, क्रिएट अ रोल। अब यहाँ पर इसके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे बोला जा रहा है। From the screenshot, Elastic Beanstalk cannot be processed because it required IAM. मैं कौन हूं? I am Anil Dollar. Identification and access management. This is a service which identify the user, who you are. I am Anil Dollar. I am this particular user in the AWS service panel. So IAM एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है AWS की, जो कि यूजर को आइडेंटिफाई करता है। So AWS Elastic Beanstalk role. Now for that, create new role, go to the service role, ठीक है ना। अब सर्विस रोल पे जाना है, AWS will create, और यहां पर जाने के बाद हमें एक AWS Elastic Beanstalk सर्विस रोल करके हम क्रिएट करते हैं। AWS सर्विस Elastic Beanstalk एनवायरमेंट, नेक्स्ट, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली उसने देखो वो परमिशन पॉलिसी अटैच कर दी कि आप कौन सी सर्विस प्रोविजन करने जा रहे हो, बीनस्टॉक। तो बीनस्टॉक से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो ऑटोमेटिकली अटैच कर दी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको, ये मैंने यहाँ पर कर लिया, और उसके साथ मेरे को एक पॉलिसी का एक जेसॉन मिल गया, है ना। ये जेसॉन मुझे मिल गया, जेसॉन को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। फाइनली आई कैन क्रिएट द रोल,
अब मैंने रोल क्रिएट कर लिया, मेरा रोल क्रिएटेड है। अब रोल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, रोल मेरा क्रिएट हो गया है। रोल क्रिएट करने के बाद यहां से हम उसको चूज करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये अभी अभी बना है, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्रिएट इंस्टांस प्रोफाइल, तो यहां से मैंने रिफ्रेश किया और रिफ्रेश पर अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई EC2 इंस्टांस प्रोफाइल नहीं बना रखी है, तो क्रिएट अ रोल फॉर दैट। यहां से भी हम देख लेते हैं कि EC2 इंस्टांस प्रोफाइल इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, EC2 इंस्टांस प्रोफाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। we also need to create the EC2 instance profile. So in AWS console identification and access management, you go to the roles, trusted entity types, ठीक है ना। So create a role, let's create a role, let's create a role. Which kind of role we want to create? We want to create trusted entity type. So from here, trusted entity types, हाँ, ट्रस्टेड एंटिटी टाइप्स में ऑलरेडी हम हैं। इसमें से हमें क्या चूज करना है, AWS सर्विस चूज करना है। सो वी आर क्रिएटिंग AWS सर्विस। हमने क्या चूज किया, AWS सर्विस चूज किया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट यूज केस EC2। हमें अपना यूज केस जो सिलेक्ट करना है वो EC2 चूज करना है। सो मैंने EC2 चूज कर लिया। अब EC2 चूज करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। EC2 चूज करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई कुछ परमिशन अटैच करनी पड़ेगी। अटैच दिस पॉलिसीज, AWS इलास्टिक बीन स्टॉक, ये सिर्फ इतना कॉपी कर लेना है। AWS इलास्टिक बीन स्टॉक तक कॉपी किया क्योंकि उस इलास्टिक बीन स्टॉक से रिलेटेड मल्टीपल हमारे पास सर्विस होगी। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, तो हमारे पास मल्टीपल ये अवेलेबल है। तो वन बाय वन हम ले लेते। AWS इलास्टिक बीन स्टॉक वेब टियर, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक वेब टियर, इसको टिक कर लिया। आगे बढ़े, AWS इलास्टिक वर्कर टियर, इसको भी ले लेते हैं। ये सारी पॉलिसीज मुझे अटैच करनी पड़ेगी। ये वर्कर टियर को भी मैंने ले लिया, ठीक है। उसके साथ मैंने क्या ले लिया, AWS इलास्टिक बीनस्टॉक मल्टी कंटेनर डॉकर, ये ले लिया मैंने। हो सकता है वो पाइथन का कोड होस्ट मशीन पर न चलते हुए EC2 इंस्टांस जो प्रोविजन होगा उसके अंदर डॉकर होगा, डॉकर के अंदर कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन जिप जाके अपलोड होगी, वहां प्रोविजन होगा। ये सब हैवी लिफ्टिंग वाला काम AWS कर रहा है, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस पे ध्यान देना और बिल पे पर भी टाइम टू टाइम पे करने पर ध्यान देना। बाकी सारी प्रॉब्लम्स AWS हैंडल करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए और ये मैंने यहाँ पर Amazon SSH मैनेज्ड इंस्टांस कोर नाम की एक पॉलिसी है, उसको भी हम ले लेते हैं। और मैंने फाइनली नेक्स्ट किया और ट्रस्टेड पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी आ गई, 3 पॉलिसी आ गई। और यहाँ पर हम रोल नेम दे देते हैं। रोल नेम AWS इलास्टिक बीनस्टॉक EC2 रोल हमने यहाँ पर दे दिया। एंड फाइनली लेट्स क्रिएट द रोल, फाइनली क्रिएट द रोल। नाउ रिफ्रेश करना है हमें, उसी पेज पर रिफ्रेश करना है दोबारा। तो ये हमारा रोल भी आ गया और की पेयर की हमें जरूरत नहीं है। और जनरेट करवा भी सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नेक्स्ट किया, मैंने नेक्स्ट करने के बाद, अब नेक्स्ट करने के बाद आप अपना यहाँ पर रोल चेक कर सकते हैं। ये करने के बाद अपलोड कोड किया और बेसिकली आप अपना कॉन्फ़िगर करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर गए और VPC हमने चूज कर लिया, नया VPC चूज कर लिया। एशिया पैसिफिक साउथ 1 AB 1A 1B और 1C, ये अलग अलग डेटा सेंटर है। मतलब साउथ साउथ 1A बेसिकली मुंबई के अंदर अमेजोन के 3 डेटा सेंटर फैसिलिटीज है। हो सकता है मुंबई के अंदर 3 अलग अलग जगह हो, ये भी हो सकता है, बट 3 डेटा सेंटर है, मतलब आपका बैकअप इन 3 जगह पर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट किया मैंने, यहाँ पर इनेबल डेटाबेस पे भी हम कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगर इंस्टेंस ट्रैफिक, ये आप अपने इंस्टेंस ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि ये बेयर मेटल सर्वर नहीं है। और जब आपने वीपीएस में मैंने आपको सिखाया एवरीथिंग यू आर कॉन्फ़िगरिंग बाय योर हैंड, बाय योर YAML फाइल्स एंड यू आर वाचिंग मैनुअली, यू आर डिबगिंग मैनुअली। यहाँ पर आपको सब कुछ AWS करके दे रहा है, मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी सब कुछ वो करके देगा, आपको बस पे करना है उनको पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए यहाँ पर क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग सिस्टम भी ये मैनेज कर रहा है, और ASG भी आप अटैच कर सकते हो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है ना। कि ऑन डिमांड इंस्टांस मतलब जैसे ही ट्रैफिक आया हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली स्केल कर जाएगा। जैसे आपके आपकी इस पाइथन वाले ऐप पर एकदम से 100 करोड़ लोग आ गए, तो AWS तुरंत क्या करेगा, सर्वर हॉरिजॉन्टली स्केल कर देगा, तो लोड बैलेंसर से ट्रैफिक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, IPL का मैच चल चल रहा होता है इंडिया में, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं भारत के, तब वो हॉटस्टार फेल नहीं होता है। वो क्यों फेल नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या कॉन्फ़िगर्ड रहता है, ASG कॉन्फ़िगर्ड रहता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, उसमें सेटिंग रहती है AWS। और 100% हॉटस्टार AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हॉटस्टार हॉटस्टार पर एकदम से मिलियन ऑफ ट्रैफिक अगर आता है तो बेसिकली वो कैसे स्केल अप हो जाता है, तो आपको बताना है कि सर वो एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का पार्ट है। AWS के अंदर एक फीचर होता है दैट इज कॉल्ड ASG, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। उसके अंदर हम दे सकते हैं कि सर ऑन डिमांड इंस्टांस कितने प्रोविजन करने, ऑन डिमांड मतलब ट्रैफिक आते ही तुरंत कितने अपने को डिमांड पे प्रोविजन करना है। ये भी हो सकता है कि भैया एकदम से ट्रैफिक आया और आपने एस्टिमेशन ही नहीं लगाया, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी कि भैया एक ट्रैफिक आने पर इतने तो रेडी रखो बैकअप में। मतलब पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड भी रख सकते हो कि यार भाई ट्रैफिक आने के बाद 10 सर्वर तो मेरे को मालूम है कि लगेंगे ही लगेंगे, मगर मुझे उस समय नहीं करना है। वो 10 सर्वर को तो आप किस पे रख रहे हो, स्टैंड बाय पर, कि ट्रैफिक आते ही तुरंत 10 तो हॉरिजॉन्टली स्केल पर आ जाएंगे, बट उसके बाद भी उस मेरे थ्रेशोल्ड लिमिट, मेरे एस्टिमेशन से भी अगर ज्यादा ट्रैफिक जा रहा है तो तुरंत ये ऑन डिमांड भी उसको कर देगा स्केल। इसीलिए हॉटस्टार की एप्लीकेशन जब आप क्रिकेट विकेट वॉच करते हो, IPL का फाइनल का, T20 का फाइनल जब देखते हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारा ट्रैफिक आता है हॉटस्टार पे। और हॉटस्टार क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और मोबाइल एप्लीकेशन से वो ट्रैफिक जा रहा है सर्वर को, तो वो AWS के सर्वर पे वो हॉरिजॉन्टली तुरंत स्केल करते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हॉटस्टार देखते हो, बोले हाँ देखते हैं। IPL का फाइनल मैच देखते हो, वो कभी लैग करता है क्या? हाँ, वो बात अलग है कि आप गांव में बैठ के देख रहे हो ना, आप में इंटरनेट ही नहीं आ रहा, वो बात अलग है। मगर वो कभी हॉटस्टार फेल हो गया हो ये नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो हॉटस्टार का CTO का सैलरी भी करोड़ों में है, आप कभी वॉच करना। तो वो बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्लाउड आर्किटेक्ट का काम है। जो AWS क्लाउड आर्किटेक्ट है ना, वो सारा ट्रैफिक एस्टिमेशन लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। तो बेसिकली ये खेल किसका है, ASG का है। इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज ASG, इट इज अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इट इज अ पार्ट ऑफ विच स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो बेसिकली यहाँ पर आप बता रहे हो कि भाई मुझे सिंगल इंस्टांस करने हैं, लोड बैलेंसिंग करना है, किस टाइप के सर्वर, कौन सा OS, और इंस्टांस टाइप जो ऑन डिमांड प्रोविजन होंगे वो कौन से वाले होंगे, T3 होंगे कि TX होंगे, T7 होंगे, कौन से होंगे, वो सब आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करो, ठीक है ना। देन लेट्स क्रिएट दी सर्वर। हेल्थ मॉनिटरिंग ये मैंने किया फाइनली। फाइनली ये रिव्यू, फाइनल रिव्यू तक जाना है और आपका एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो इलास्टिक बीनस्टॉक इज लॉन्चिंग योर एनवायरनमेंट, इसमें लगेगा थोड़ा बहुत टाइम, और वो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन किस लेवल पर है। तो यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 minutes, 5 minutes, एंड इफ इट इज अ बिग एप्लीकेशन इट रिक्वायरिंग लॉट ऑफ डाटाबेस, पोस्टग्रेस, रेडिस, काफका, देन दिस टाइम कैन गो on, because this is very your simplest application, it doesn't contain any database, so the estimation time is around 2 to 5 minutes. But if it is a large application containing multiple database in an entire infrastructure you are managing with Beanstalk, then definitely it will take time, ठीक है ना। तो लाइक हमें अगर AWS की कोई ऐसी सर्विस बताओ जिसमें पूरी एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय कर सकते हो, और दैट इज वन ऑफ द सर्विस इज योर Beanstalk,
एंड EC2 इंस्टांस भी कुछ इसी तरीके से, बट EC2 इंस्टांस में अगेन आपको सारी चीजें अलग अलग प्रोविजन करके अटैच करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिन स्टॉक जब आप उसको प्रोविजन करोगे, उसके प्रोविजन के टाइम पे ही वो सारी चीजें आपसे पूछ लेगा कि आपको डाटाबेस चाहिए तो कौन सा चाहिए, आपको S3 चाहिए तो कौन सा चाहिए, अटैच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन में स्टेप बाय स्टेप रहेगा। और बीन स्टॉक आप बनाते ही फाइनली आपका सर्वर भी डिप्लॉय हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो अभी भी ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। कुछ देर बाद हमें अपनी एप्लीकेशन किसी लाइव यूआरएल पर मिलेगी, ठीक है ना। सो एक्सेस द एप्लीकेशन विद दिस यूआरएल, यू विल रिसीव अ यूआरएल सिमिलर टू दिस। ये यूआरएल नहीं मिलेगा भाई, ऐसा कुछ मिलता जुलता यूआरएल मिलेगा जिस पर आपकी पाइथन की एप्लीकेशन होस्ट हो चुकी हो, जिसके बिहाइंड द सीन AWS में क्या चल रहा होगा, EC2। और अगर आपका ये तो बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है, किसी लाइव प्रोजेक्ट में डाटाबेस भी होगा, रेडिस भी होगा, काफका भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, तो वो सब आपको अलग अलग यूआरएल्स पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें आज इलास्टिक बीनस्टॉक पर देखना है। तो आज इसके बारे में थ्योरी पढ़ना है, व्हाट इज इलास्टिक बीनस्टॉक, हाउ कैन आई डिप्लॉय एन इलास्टिक बीनस्टॉक एप्लीकेशन, एंड पूरा एंड टू एंड आपको करके देखना है। टुडे, by the end of today, by EOD, you need to add in your resume that you have worked on the elastic beanstalk and configuring the system. So मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, अगर ये थोड़ा टाइम लगाएगा। यहां पर देखो, ये मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी खुद ही ले लिया इसने, ये सारे आपको इवेंट्स बता रहा है भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है, हेल्थ इश्यू कैसा चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन की हेल्थ कैसी चल रही है, बंद है, अप एंड रनिंग है, डाउन पड़ी है, सारा आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ ही देर में यहाँ पर मुझे अपने एक पब्लिक यूआरएल भी मिल जाएगी। और ये देखो डोमेन दे दिया उसने आपको, ये आपको एक डोमेन दे दिया यहाँ पर। अभी क्या बता रहा है, बेड गेटवे, क्यों, क्योंकि बिनस्टॉक की एप्लीकेशन प्रोविजन हो चुकी है कि हो रही है, हो रही है, इट विल टेक टाइम, बट ये जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, नाउ दिस एड्रेस विल बी अप एंड रनिंग। जैसे आप हिट करोगे इस यूआरएल को, आपको वो हेलो AWS वाला जो मैसेज है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो आज का काम आपका ये है।